Okay, this question is DFA for all strings over 0, 1 as input, starting with 1 and length of string is divisible by 3. So what can be the length? It should contain either nothing. 3, 3, 6, 0, 3, 6, 9. Either nothing, because 0 is also divisible by 3. So null chalega. 3, 6. Then if there is any input, then it should be multiple of 3. That means 3, 6, 9, 12 and so on. Then only it will be accepted. Got it? So question clear hai? So let's start. So very first thing, simply I need to ask, first input has to be 1. So what if first input is 0? It's fine. It's fine. Chale. How come? 0 is also divisible by 3, na? No. 0 is as input, I am saying. 0 as input. Acha, input. It's supposed to start, right? 1 as input. So what if it is starting with 0? Will it be accepted? Strings over 0, 1, so it would be accepted, no? 0. Question क्या है बेटा? नहीं शायद. Starting with 1 and length. With 1. Starting with 1. Not accepted. Now see, One, your name is Vishad and your name is Samartha. If I say starting with S, तो Vishad चलेगा क्या? Starting with S. नहीं चलेगा. Accepted है क्या? नहीं ना. हाँ, but Samartha, then Sushant, Shirish, अब ये सारे accepted है. समीर, सचिन, करेक्ट? तो विशद, ऋषिकेश रिजेक्टेड हो गया ना ये पर्टिकुलर केस में. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, इफ स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विथ 1 तो 0 एक्सेप्ट होगा क्या? फर्स्ट इनपुट एज 0 चलेगा क्या? यस और नो? नहीं चलेगा. अभी भी डाउट है? नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा. हाँ, वो क्यू नल पे जाएगा. नहीं चलेगा. हाँ, करेक्ट. दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. वो किधर जाएगा? क्यू नल पे जाएगा. वेरी गुड. सो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे गाइस. हाँ, ओके. सो हम लोग स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में. एक रहेगा कि स्टार्टिंग विथ 1 को कैसे हैंडल करेंगे एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 3 को कैसे हैंडल करेंगे, और फिर अपना जो फाइनल एक सिंगल मशीन बनेगा दैट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू. ओके. तो अभी वेरी फर्स्ट वी विल फोकस ऑन कि इट हैज टू बी, it should accept first input as 1, so that means it should reject if first input as 0. Correct? So for that matter, starting with 1 के लिए आपका जो मशीन है उसका लॉजिक कैसे रहेगा कि सपोज Q0 में हो आप. ओके, ये इनिशियल स्टेट है और 1 आया, एक्सेप्टेड है. आप Q1 में जाओगे, एक्सेप्टेड है. बट व्हाट इफ 0 कम्स? नल. हाँ, सेम स्टेट तो नहीं रहेगा. तो 0 आया तो डेड स्टेट या नल स्टेट. चलो ये पहला पार्ट क्लियर है. करेक्ट. अभी डिविजिबल बाय 3 होगा. While thinking about divisible by 3, don't forget that कि एक इनपुट ऑलरेडी आ चुका है. ओके. एक इनपुट जो पहला 1 है हमेशा वो आ चुका है. नाउ वी जस्ट नीड टू थिंक ओवर कि पहला 1 तो 100% रहेगा,
उसके बाद में उसका काउंट 3 और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ऐसा मशीन डिजाइन होना चाहिए, करेक्ट? तो भी जस्ट थिंक ओवर, so how we can develop that part. So once you receive first input और वो accepting state है Q1, so what is Q1 here? Accepting one. Accepting first input as Input 1. Clear? तो वो Q1 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी Q1 अगर अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, इज देयर एनी कंडीशन और नेक्स्ट इनपुट्स लाइक 0 ही चाहिए, 1 ही चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं ना, कुछ भी चलेगा, बस मल्टीपल ऑफ 3 टोटल काउंट चाहिए, करेक्ट? टोटल लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो Q1 के बाद 0 आने दो, 1 आने दो, both will be accepted and we will shift to Q2, but here what is our track, what track we should keep कि एक इनपुट आ चुका है, दूसरा इनपुट आ चुका है, करेक्ट? उसके बाद में जो तीसरा इनपुट आएगा वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 कंप्लीट करेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रिंग का लेंथ 3 हो गया है, करेक्ट? तो देखो ये पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आया, मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे खत्म हो सकता था, बट नेसेसरी है कि 3 ही रहेगा इनपुट, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लाइक काउंट कैन बी 3, 6, 12, करेक्ट? दैट मीन्स 0,1 0,1 के बाद में ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू होना चाहिए। अब ये कंटिन्यू कैसे करेगा? देखो, अगर मैं Q3 के बाद 0 और 1 आए तो उसको Q1 पे भेजता हूँ, तो इज इट फोर्थ इनपुट, फिफ्थ इनपुट, सिक्स्थ इनपुट? रुक सकता है? बरोबर सेवेंथ इनपुट, 6th एट्थ input, इनपुट, नाइन्थ इनपुट, रुक सकता है? मतलब लूप में डालने का उसको। यस, तो ये रुकेगा कि यहाँ पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, यहाँ पे वापस करेगा। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, गेटिंग दिस? तो अभी इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो अपना फाइनल आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी अ फाइनल मशीन फॉर गिवन प्रॉब्लम? व्हाट सपोज टू बी द फाइनल मशीन फॉर गिवन प्रॉब्लम? दोनों ज्वाइन करना है। या एग्जैक्टली, सो योर फाइनल DFA would be तो इनिशियल स्टेट Q0 है, what is accepting first input compulsory as 1 and dead state, और डेड स्टेट में हो और 0 आने दो, 1 आने दो, फर्क नहीं पड़ता है, इट विल कीप लूपिंग इन डेड स्टेट ओनली। 1 आया तो इधर, तो देखो Q0 का 0 डेड स्टेट, 1 आया तो Q1, Q1 का 0 या फिर 1 दोनों भी इधर जाएगा Q2 में। तो Q2 क्या इंडिकेट करता है कि लेंथ 2 हो चुका है? देखो एज पर क्वेश्चन उसका मीनिंग बदलेगा, ओके? तो Q1 इंडिकेट्स फर्स्ट 1 आ चुका है एंड लेंथ 1 हो चुका है, ओके? तो इंडिकेट्स लेंथ 2 हो चुका है। Q3 इंडिकेट्स लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 हो चुका है। स्पेसिफिकली बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3 हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसके बाद में तो इनपुट आ सकता है। गॉट इट? तो
4th input, 5th input, 6th input and so on. Got it? तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग Q1 का मीनिंग लिखेंगे, Q1 स्टेट का, तो वो क्या रहेगा? रिसीव्ड फर्स्ट इनपुट एज 1. Q2 का मीनिंग क्या रहेगा? Received second input as 0,1. No, it should be generalized, right? Not Length of 0,1. Length becomes 2. 2. 2, 3 indicates. Sorry. ये लेंथ becomes 2 भी देखा जाए तो गलत है. मैं बोलता हूँ क्या है? लेंथ becomes multiple of 3. ये रहेगा received first input as 1 as well as length is multiple of 3 plus 1. और ये रहेगा length becomes multiple of 3 plus 2. Got it? समझा? हाँ. तो ये multiple of 3 plus 1, multiple of 3 plus 2, multiple of 3. वापस multiple of 3 plus 1, multiple of 3 plus 2, multiple of 3. Got it? समझा है ये? तो इसका अभी फाइनली स्टेट ट्रांजिशन टेबल निकालते. ये इसमें और इसमें कुछ भी डाउट है? सर याच्यामध्ये आपण ते मागच्यासारखं जे 0-1 एकदम परफेक्टली दाखवायची अशी गरज नसते का? डायरेक्टली फक्त 0,1 लिहून टाकायचं त्याच्या लेंथ मध्ये. See, both are transiting to same state ना. If both are transiting to same state, how you would have written? ट्रान्झिटिंग म्हणजे पुढे मागे कसे जाऊ शकता असं का? नो 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 नो. इसका मीनिंग क्या है? Q1, Q2. अब 0 ऐसा लिखेगा, 1 ऐसा लिखेगा, क्योंकि 0 है तो भी Q2 में जा रहा है ना. तो आपको दो एरोज, दो ट्रांजिशन दिखाने की जरूरत नहीं. आप एक एरो पे, एक ट्रांजिशन पे 0,1 लिखोगे. इसका मतलब क्या? 0 और 1. 0 आया तो भी, 1 आया तो भी. उसका मीनिंग ये है. ओके. म्हणजे फॉर ऑल स्ट्रिंग ओव्हर 0,1 म्हणजे दोघांपैकी काही पुढे जाऊ शकता असं. दिस और दिस. हाँ, सी. तो इसका पॉसिबल इनपुट 1, 0, 0 एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? एक्सेप्ट करेगा. 1, 1, 1 एक्सेप्ट करेगा? करेगा. 1, 0, 0, 1, 0, 1 एक्सेप्ट करेगा? करेगा. तो 0,1 में इंडिकेट कर रहा है कि 0 आने दो या फिर 1 आने दो, वो ट्रांजिट तो आगे ही होगा. तो आपको ऐसा दो सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 अलग से 1 अलग से. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सिंपली राइट 0,1. गॉट इट समर्थ? हाँ सर. ओके, तो दिस इज जस्ट, यू कैन इग्नोर दिस. तो ये क्लियर है Q1, Q2, Q3. So now the next and last part remains is state transition table. So how many states are there? 1, 2, 3, 4. Q0, Q1, Q2, Q3. Inputs 0, 1. Q0 में 0 आया, किधर जाएगा? Q null. डेड स्टेट. फिर Q0 में 1 आया तो किधर जाएगा? Q2. Q1 सॉरी. Q1 ना? Q1 ना? हाँ. Q1 में 0 आया. और Q2, Q3, Q3 और Q1. क्लियर. This is language. These are states. Clear है ये? Completely. This is your final STD, state transition diagram. These are the meanings of states. थोड़ा मैं इसको एक बार जूम करता हूँ, क्या लिखा है समझेगा.
Q1 क्या है? Received first input as 1 and length is multiple of 3 plus 1. Q2 क्या है? Length becomes multiple of 3 plus 2 and Q3 क्या है? Length becomes multiple of 3. Clear? तो exactly similar way से you guys can solve any such problem जिसमें आपको ऐसा कंडीशन दिया रहेगा कि स्टार्टिंग विथ समथिंग एंड मल्टीपल ऑफ एंड द लेंथ शुड बी मल्टीपल ऑफ समथिंग. गेटिंग? Okay.